हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल सर में। हम आपको बोले थे कि 20 मार्च से हम बेसिक मैथ का क्लास शुरू करने वाले हैं। हर दिन आपको सारा टोटल चैप्टर जो जो कंपटीशन एग्जाम में आता है सारा चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप इस सारा जितना भी क्लास होगा सारा क्लास को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बेसिक मैथ में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको अगर स्टार्टिंग से उसका नॉलेज नहीं है, आप हवा में कहीं भी पढ़ लिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा सा बना लिए हैं, तो एक दो क्वेश्चन भले आपसे बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर देगा ना तो आप फंस जाइएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये बैच खास करके उन लोगों के लिए है जो डिफेंस एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं। बाकी बेसिक मैथ तो सब कंपटीशन एग्जाम, जितना भी कंपटीशन एग्जाम की आदमी तैयारी करता है सबके लिए होता है, लेकिन ये स्पेशल टारगेट किया गया है उन डिफेंस एग्जाम में, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, हेड कांस्टेबल का हो, ट्रेडमैन का हो, मतलब जितना भी डिफेंस लाइन में सारा पोस्ट है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, सबके लिए ये खास होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बेसिक मैथ अगर आपका मजबूत हो जाएगा ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो मैथ में एकदम बहुत बेस्ट स्कोर कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज हम आपको कुछ बेसिक चीज बताएंगे, फिर कल से हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा से आना चाहिए। आप बोलिएगा सर कैलकुलेशन का क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको आता है, आता जरूर है, लेकिन कैसे हम उसको कम समय में करें। आप अभी बहुत सारा एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि मैथ बनाने में पता चलता है 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का मैथ है और आपको बनाने में आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट लग जा रहा है। तो ये समय को बचाना है ना, क्योंकि अगर आप मैथ में ही ज्यादा समय दीजिएगा तो बाकी सब्जेक्ट में क्या दीजिएगा। अगर इसको हम समय को अगर हम कम कर देंगे, अगर हम कम समय में मान लीजिए 25 क्वेश्चन अगर हम 25 मिनट में या 30 मिनट में या 20 मिनट में बना लेते हैं तो वही ना मेरा फायदा करेगा कि जो एक्स्ट्रा समय मेरा लग रहा है, अगर हम 25 क्वेश्चन 25 मिनट में मान लीजिए एक एवरेज ले लेते हैं कि 25 मिनट में बना लेंगे तो भी मेरा बाकी समय बाकी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो उस चीज के लिए आज हम लोग कैलकुलेशन को कैसे फास्ट बनाएं उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए अगर हमको सेम नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एक तरह से स्क्वायर निकालना है या मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको बोलेगा कि 45 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप पहले की तरह ये नहीं कि 5 1 जा 5 5 5 जा 25, वैसा कुछ नहीं करना है। सिंपल लिखिए। कैसे लिखिएगा, इन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा कितना हो जाता है 25, ठीक है। यहां पे 4 के जगह +1 कर दीजिए, यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा 5। इस 5 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 4 जा कितना होता है 20, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से कोई भी मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखे हैं 25 को 25 से, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब लास्ट में 5 हो और दोनों नंबर मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है, और लास्ट का 5 होना चाहिए। इसके अलावा आप बोलिएगा सर इसमें अगर 6 रहे 7 रहे तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, पहले एक एक करके जान लेते हैं। तो क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, ये 2 में +1 कर देंगे यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से कैसे कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अगर आपको कोई सा भी नंबर दे दे, ठीक है, 46 47 48, मतलब कोई भी नंबर 92 106, कोई सा भी नंबर दे और अगर उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 वैसा करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखा हुआ है 46, तो यहां पे लिख दीजिए 46 और एक 0 लगा दीजिए। क्या करेंगे, जो नंबर लिखा है उसको लिखेंगे, उसके बगल में एक 0 लगा देंगे, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी 230 आपका आंसर हो गया। कौन उतना मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई को कैसे आसान बनाएंगे, प्लस माइनस को, डिवाइड को कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल, ये सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा और अगर आपको एकदम मजा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए 82 है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है 82 लिखेंगे, एक 0 लगा देंगे, लगा दिए। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए 2 1 जा 2, बस 0 लगा दिए 410।
फिर से एक बार देखिए 74 लिखा हुआ है, जीरो लगाएं, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0, 370 आंसर। तो अगर इतना जल्दी जल्दी आप कर लीजिएगा ना तो आपका समय इतना जल्दी बचेगा। जब हम लोग अभी सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे ना तब आपको इसका असली मजा आएगा कि अरे ऐसे ऐसे करना था तो बहुत जल्दी आसानी से हो गया है। तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी टाइम नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कैलकुलेशन। अब आप बोलिएगा कि वो सब तो नंबर सर 24, 29 वो तो आसान था, 46 हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए बड़ा नंबर देखते हैं, इसमें क्या बात है। जैसे 103 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब क्या करेंगे। तब आप बोलिएगा कि इसको 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, उस सब पहले का समय को भूल जाइए, वैसा कैलकुलेशन एकदम नहीं करना है। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक्स, 103 लिख दिए, ठीक है, यहां 102 लिख दिए। पहले हम लोग इसी तरह से कैलकुलेशन करते थे, इस बार आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। यहां पे हमेशा 2 डिजिट रहना चाहिए। जैसे अगर 16 आए, 24 आए, 39 आए तो यहां पे हम लिख देंगे। और अगर सिंगल डिजिट 6 4 5 इस तरह का कोई नंबर आए तो यहां पे हम लोग एक 0 लगा देंगे, ठीक है। हमेशा यहां पे 2 डिजिट रखना ही रखना है। उसके बाद 3 2 जा 6 हो गया। 103 में यहां पे कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है, बस इसको प्लस कर दीजिए, यानी 103 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 105 हो गया आंसर। एक बार और देखिए, एकदम क्लियर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। 106 था, 108 था, ठीक है। आपको इन लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा 48, देखिए 2 डिजिट था, रहने दिए, अब हमको 0 नहीं लगाना है। अगर सिंगल रहता तब लगाते। अभी 106 में लास्ट वाले नंबर जो है ना उसको प्लस कर देते हैं। तो 106 में कितना, 100 से जितना ज्यादा रहेगा तो 8 ज्यादा है, तो 8 इसमें प्लस कीजिए, तो कितना होगा 14, यानी 114 हो गया आंसर। फिर से एक बार देखिए, यहां पे कर देते हैं, 104 है, 105 है, ठीक है। 5 4 जा 20, ये 105 में कितना 5 ज्यादा है ना, 100 में 5 ज्यादा है, तो 104 में ही 5 को जोड़ देंगे, कितना होगा 109 आपका आंसर। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ पावर्स वाले नंबर। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है 3 का पावर 4, ठीक है, 3 का पावर कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। तो अगर आप कभी स्क्वायर या क्यूब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी पावर लिखा हुआ रहता है उतना बार हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 3 4 जा 12 लिख देंगे, वैसा नहीं है। 3 को 4 बार लिखेंगे, यानी कि 1 2 3 4, यानी इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर का पावर दिया है तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम आपको वैल्यू निकालने नहीं बता रहे हैं, हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं कि आखिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कैलकुलेशन दे देगा, लिख देगा यहाँ पे 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 7, और आपसे पूछेगा कि आप इसका वैल्यू मत निकालिए, बस बता दीजिए इसका 2 का कितना पावर हो जाएगा, वो पूछेगा, वैल्यू नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पावर पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हैं उस जगह में। तो देखिए कभी भी मेरा बेस अगर सेम रहता है, बेस किसको बोलते हैं, नीचे वाले को, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो अगर मेरा बेस सेम है तो हम उसी बेस को यहां पे लिख देंगे, और अगर ये मेरा मल्टीप्लाई में है ना तो सारा पावर प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 6 + 7, इन तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 18, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई में है तो हमको पता चल गया कि बेस सेम है तो प्लस होगा। अगर डिवाइड में रहे तब क्या करेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए यहीं पे हम बता देते हैं 2 का पावर मान लीजिए 8 दिया है, ठीक है, और डिवाइड का साइन है, और 2 का पावर यहाँ पे 4 दे दिया है या 5 दे दिया, कुछ भी दे देगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग जैसे यहाँ पे बेस मेरा सेम है लिख देंगे, मल्टीप्लाई था तो पावर को प्लस करते थे, डिवाइड है तो पावर को माइनस करेंगे। तो 2 का पावर 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, इस तरह से आंसर आ जाएगा। एक पावर वाला में अक्सर आदमी क्या गलती कर देता है ना, कि जैसे मान लीजिए लिख दिए हैं 42 का पावर 0, ठीक है, तो बहुत जन इस सॉल्यूशन को करने के लिए, बहुत जन इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देता है कि अच्छा इसका पावर 0 है, मतलब ये भी पूरा 0 हो गया और इसके जगह हम कुछ लिखेंगे ही नहीं। तो वैसा बिल्कुल गलत है। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिख दिए 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 2, ठीक है, और इसको बोल रहा है कि इसका पूरा वैल्यू निकालिए। तो किसी भी चीज का पावर 0 मतलब ये हो जाएगा 1, तो 1
प्लस इसमें भी 0 है तो 1 प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 लिख देंगे। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 9 और 1 10, 10 और 1 11, तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कभी भी पावर के ऊपर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 ही मानिएगा। अब देखिए बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आप थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आज आपका वो क्लियर होने वाला है। तो देखिए बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, है ना, बी फॉर ब्रैकेट होता है, या फिर आप कभी कभी देखेंगे कोई नंबर के ऊपर बार रहता है, इसको बार बोलते हैं, इसको ब्रैकेट। तो बी का मतलब यही होता है। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ इसको बोलते हैं लेकिन यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई ही करते हैं। डी से डिवाइड, एम से भी मल्टीप्लाई, ए से प्लस एडिशन हो गया, और एस से सब्ट्रैक्शन हो गया। तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे ना तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में तो आपको दिख जाएगा कि अरे हम तो सही बनाए, टिक लगा के आ जाइएगा, पता चलेगा कि आपका आंसर गलत हो गया है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा 42 डिवाइड 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2, अगर इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बोला है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी 6 का टेबल में 42 कितना बार में आता है, तो 7 बार में, तो यहां लिख देंगे 7, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, उसके बाद अब हम लोग प्लस नहीं करेंगे, हम लोग को क्या करना है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा कितना होता है 24, तो 24 माइनस 2, ठीक है, यहां तक लिख दिए। ये वाला दोनों को सॉल्व करके यहां लिखे, इन दोनों को सॉल्व करके यहां लिखे। प्लस का साइन था, यहां माइनस 2 था। अब हमको प्लस करना है, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 31 माइनस 2, फिर घटा देंगे 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन को बिना बोर्ड मास के रूल सॉल्व किए नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि अभी जिसको ये रूल नहीं आता है वो क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड किया, 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद 3 को प्लस कर देगा, क्योंकि इसके बाद तो प्लस है, हो जाएगा 10, 10 को 8 से करेगा 80, 80 में से 2 माइनस कर देगा तो आपका 78, और पता चलेगा ऑप्शन में भी 78 है, और आप सोचिएगा हम तो सही बनाए थे, और गलत हो जाएगा। तो इसलिए एकदम बोर्ड मास रूल को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जिसमें पूरा ब्रैकेट भी रहेगा। तो अब देखिए इसमें आपको ब्रैकेट भी मिलेगा, ऑफ भी मिलेगा, है ना, सारा चीज हम आपको इसमें दे दिए। अगर ये क्वेश्चन आप पूरा अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपका पूरा रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको बोर्ड मास का मतलब पता था कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, यानी हमको सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। उस समय हमको ये नहीं देखना है कि डिवाइड कौन सा है और प्लस कौन सा है, हमको ब्रैकेट का ही काम करना है। तो यहां लिख दिए 8 प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है, +4 डिवाइड 2 ऑफ 2, ठीक है। हम लाइन बाय लाइन लिखते जा रहे हैं एक एक को सॉल्व करके। उसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या था, ऑफ, यानी अब हमको इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो यहां पे लिखे 8 + 5 × 4 डिवाइड, यहां पे ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। उसके बाद अब हमको डिवाइड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड किए तो 1, फिर मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 और 8 13। देखिए हम इतना लिखने का मेरा यही मकसद है कि आपको क्लियरली समझ में आए, ना तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आपको पूरा डिटेल में लिख दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हम सबको लेकर के चल रहे हैं ताकि आपका पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो सके। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल से हम लोग पूरा चैप्टर वाइज शुरू करने वाले हैं। कल हम लोग HCF LCM वाला चैप्टर करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेली एक एक क्लास चलेगा रेगुलर बेस पे। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए उन लोगों के पास, अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास जो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन उनका मैथ बहुत कमजोर है। तो उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।